तो दहशत के मंजर था, हर तरफ गोलियां चल रही थी। अंदर से ब्रिटिश आर्मी, यूएस आर्मी गोली चला रही, बाहर से तालिबानी गोली चला रहे हैं, लॉन्चर लेके घूम रहे हैं। जो मंजर वहाँ का बहुत ही डरावना था, जो बिल्कुल देखा नहीं जा सकता था आंखों से। सबसे पहले मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो अपनी धरती को ही चूमा है पहुँच के, कि मैं अपने वतन सब कुछ वापस लौट के आ गया हूँ। जाने देंगी बेटे को? नहीं, अब नहीं जाने देंगे, अब नहीं भेजेंगे देश में। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां बड़ी संख्या में फंसे भारतीय नागरिकों में उत्तर प्रदेश के भी कई लोग शामिल थे। अफगानिस्तान में वे फंसे तो उन्हें लगा कि अब वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तमाम कोशिशों के बाद जब घर पहुंचे तो वतन की मिट्टी और माँ का पैर छू लिया। सलामती की दुआ मांग रहे परिजन गले लिपटकर रो पड़े। किसी का मिठाई खिलाकर स्वागत हुआ तो किसी के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए। इन्होंने अफगानिस्तान में दहशत के साए में बिताए पलों को साझा किया। सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की तो किसी ने तालिबान लड़ाकों के भारतीयों के साथ व्यवहार का जिक्र भी किया। आइए देखते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की यह रिपोर्ट। एयरफोर्स का विमान हम लोग को लेके इंडियन एयरपोर्ट आया। इंडियन एयरपोर्ट पे हम लोग को जो भी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब आदमी अच्छे से आ गए, खुशी खुशी आ गए। दिल में जो डर था वो डर खत्म हो गया। हमारी एयरफोर्स हमारे साथ हो गई, हमारी सरकार हमारे साथ हो गई, हमारे मीडिया वाले हमारे साथ हो गए, तो किसी को कोई टेंशन नहीं हुआ। सब आदमी खुशी खुशी अपने घर पे पहुंच गए हैं। बहुत खुश हैं हम, आपके पत्रकार लोगों सब लोग उनके हम आभारी हैं। नहीं, कंपनी के अंदर तो हम लोग थोड़ा सेफ थे, मगर कंपनी के बाहर कोई सेफ्टी नहीं थी। कब क्या हो जाए, किधर से क्या प्रॉब्लम हो जाए, डरा सहमे थे सभी लोग। हर कंपनी के लोग डरे सहमे थे। वहाँ पे कैसे भारतीय सरकार ने आप लोगों की मदद की और कैसे वतन वापसी में आप लोगों को सहायता मिली? भारत सरकार बहुत मदद की हम लोग की। हर रोज हम लोग को कभी न कभी किसी भी एरिया से एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करती थी। एंट्री कब मिल जाए लोग को, कब अंदर घुसे लोग। कितनी बार आप लोगों ने ट्राई किया था एयरपोर्ट जाने के लिए? हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए एक बार 5 बार ट्राई किया था। 5 बार विफल होने के बाद 6वीं बार एयरपोर्ट पहुंच पाए थे। हाँ, भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी कि हम लोग को एयरपोर्ट के आसपास ही किसी एरिया से लेके जाया जाता था कि कभी ये लोग को सेफ्टी रखूं। भारत सरकार बहुत सेफ्टी कर रही थी। इंटरनेशनल से वायुसेना हम लोग को इंडिया वापसी कर दी। अब वतन वापसी आके घर पर आकर आपको कैसा लग रहा है और घर वाले कैसे? अच्छा फील हो रहा है वतन वापसी आने पे, और घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, मोहल्ले के लोग भी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। रोजगार के लिए आप वहाँ गए थे तो क्या आपको यहाँ पे रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा था? क्या कारण था इसके बारे में बताएं। कारण वही है था, आप जान ही रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हालात खराब होने पर हम लोग को मजबूरन देश छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा। हाँ, पासपोर्ट दिखाया गया, बोर्डिंग का काम चालू हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे मतलब 21 तारीख हो गया तो 21 तारीख को हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे। तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे तो हम लोग लंबी कतार में खड़े थे। उसके बाद से धीरे धीरे सबको अंदर करके लेके गए तो वायुसेना का विमान था, उसी में बैठ के हम लोग आए हैं। उसके बाद से गाजियाबाद हम लोग की फ़्लाइट लैंड हुई है। C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे कुछ थी फ़्लाइट, वायुसेना विमान थी। इसमें टोटल सब अपने इंडियन कर्मचारी थे, पायलट से लेके जो भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का भी और अमित कुमार जी का भी। सबके सहयोग से हम आज यहाँ पे अपने इंडिया भारत पहुँचे, अपने घर हैं। कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है हमें, हम बहुत खुशहाल हैं अभी घर पे आने के बाद। अगर हमारी गवर्नमेंट जाने की अनुमति देती है तो हम जाएंगे दोबारा वहाँ पे। हमारा लड़का घर पे आ गया है, हम लोग को बहुत खुशी है। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है। सरकार के लिए क्या धन्यवाद देंगे हम सरकार को। मुझे तो बहुत खुशी है अपने वतन लौट के। सबसे पहले मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो अपनी धरती को ही चूमा है पहुंच के, कि मैं अपने वतन सब कुछ वापस लौट के आ गया हूँ। जिसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अजीत डोभाल जी हैं, हरिशंकर जी हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर एयरफोर्स का जो हमें रेस्क्यू करके लाई वहाँ से, इन सब का मैं दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे आशा ये करता हूँ कि जो भी हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं इनका भी रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द, वो भी अपने घर सकुशल वापस लौट जाएं। डर तो था ही मन में, और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे कम थी,
और टीम लंबी थी हमारी, सबको लेके आना था। मन में बस एक ही बात थी कि सबको लेके जाना है भारत, सबको पहुंचना है। और भगवान का भी शुक्र अदा करूंगा जो सही सलामत हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं अपने वतन को सब लोग। किस तरह का मंजर था वहाँ पर? मंजर तो दहशत के मंजर था। हर तरफ गोलियाँ चल रही थी, अंदर से ब्रिटिश आर्मी, यूएस आर्मी गोली चला रही, बाहर से तालिबानी गोली चला रहे, लॉन्चर लेके घूम रहे हैं। जो मंजर वहाँ का बहुत ही डरावना था, जो बिल्कुल देखा नहीं जा सकता था आंखों से। सिर्फ मन में यही था कि कब हम अपने वतन वापस पहुँचे, जल्द से जल्द, बस इतना डरावना मंजर था वहाँ का। भाई के आने पर हमें बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता है कि हम इस पर्व को इनके आने पे और अच्छे से मना सके हैं। और इसके लिए मैं तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समय से तमाम भारतीयों को सकुशल घर पहुंचाया, वतन वापसी करवाई। वहाँ पर इतना ज़्यादा दहशत का माहौल था, सब लोग बहुत घबराए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे थे, कई दिनों तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, लगातार टीवी से जुड़े रहे और पल पल की खबर लेते रहे वहाँ पर। और घबराहट हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। भैया से संपर्क होता था तो दिल को राहत मिलती थी कि हाँ वो कुशल है। और जब इनसे संपर्क नहीं हो पाता था, बातचीत नहीं हो पाती थी, 5-5, 6-6 घंटे या पूरा एक दिन बात नहीं हो पाती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते, क्यों नहीं उनका फ़ोन मिल रहा है या वो क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं। क्योंकि भैया ने कहा था कि हम कॉल करेंगे, आप मत करिएगा कॉल। अब जाने देंगी बेटे को? नहीं, अब नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे अब बस यहीं हिंदुस्तान में अपना जो है वही खाना है, वहीं बैठना है। अब नहीं भेजेंगे देश में। तो जब बेटा वहाँ था तो कैसे मन घबरा रहा था? मन तो हमेशा घबराए, जब तक था वहाँ तब तक मन तो घबराए। सरकार ने बहुत कोशिश की, सरकार ने बहुत कोशिश किया, सरकार का धन्यवाद है, मोदी जी का। हम कभी बाहर तो निकलते नहीं थे, लेकिन वहाँ जब तालिबान का राज हो रहा था तो तालिबान अभी इधर आ गए, कभी कंधार में आ गए, इस तरह से हम सुनते थे। तो आदमी को डर तो लगता है, जब कोई अपनी सत्ता के लिए लड़ता है तो दूसरे आदमी को डर लगता है मैंने कि ये लड़ाई झगड़ा होगा यहाँ पे। तो हमने बोला चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। भारत जैसा तो कोई देश मुश्किल ही हो सकता है, क्योंकि भारत में जो सबके लिए नागरिकता मिलती है ऐसा देश तो मुश्किल ही है। भारत जैसा महान देश कहीं भी नहीं है। और मैं अपने भारतवर्ष का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जैसे योगी जी और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कभी किसी ने देखे भी नहीं होंगे, ना कभी ऐसे मिलेंगे। मैं तो खूब खुश हूँ बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, जैसे भी हैं, जैसे मेरे घर आ गए, और मैं खूब बढ़िया खुश हूँ। तो पहले किस तरह की परेशानी आ रही थी? पहले तो परेशानी ऐसी आ रही थी कि खाना पीना भी नहीं खा रहे थे, रात दिन नींद नहीं आ रही थी कि कैसे आएंगे कैसे नहीं। अब खुद सही हैं, जैसे भी हैं, जैसे चाहे भूखे रह सकें हम अपने पति के साथ। भारत सरकार ने जो वहाँ की एम्बेसी है इंडियन गवर्नमेंट की, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बातचीत की, उनके द्वारा हम लोगों को रेस्क्यू किया गया और एयरपोर्ट लाया गया। दिक्कतें तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी ज़्यादा दिखाया जा रहा है। भारत सरकार को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कि रक्षाबंधन के दिन उन्होंने हमारे भैया को हमारे घर, हमारे देश में वापस लौटाया। रक्षाबंधन के दिन हम लोग बहुत दुखी थे, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। वहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, एयरपोर्ट से लोगों को अगवा कर लिया गया, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट बहुत अच्छा लगा जब भैया का फ़ोन आया, मैसेज आया कि मैं सुरक्षित हूँ। हमारी सरकार ने हमें सुरक्षित दिल्ली तक पहुँचा दिया है।